हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आगे के पॉइंट्स लेके चलते हैं। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस। द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड वोल्टमीटर। देखो, पोटेंशियल डिफरेंस को आप जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं दैट इज़ वोल्टमीटर, उसको आप वोल्टमीटर बोलते हैं। और वोल्टमीटर हमेशा ही आपका पैरेलल फॉर्म में कनेक्ट होता है। ये पैरेलल और सीरीज क्या होती है वो आपको आगे जाके पता चलेगा। नेक्स्ट, अ वोल्टमीटर हैज़ अ हाई रेजिस्टेंस। वोल्टमीटर का हमेशा हाई रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस भी आपको आगे पढ़ने को मिलेगा। नेक्स्ट ये पॉइंट आता है आपका, इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी आया आपका। द सिंपलेस्ट वे टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर। देखो, बहुत ही सिंपलेस्ट वे कौन सा होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने का। ठीक है, कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने का सिंपल वे कौन सा होता है, मैंने अभी आपको लास्ट बताया था, बैटरी से ही तो आप पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करेंगे। ठीक है, दैट मीन्स अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है एक एंड पे ज़्यादा एक एंड पे कम, तो उसको आप मेंटेन कैसे करेंगे, उसको आप बैटरी से कनेक्ट करेंगे। कंडक्टर को आप पूरे बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया है। द बैटरी इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स। देखो, जब आप एक सेल को या उस एक सिंगल, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, ये यहाँ पे इसको आप बोलते हैं सेल। ठीक, एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर देन 2, 3, दो या दो से ज़्यादा सेल को जब आप कनेक्ट करते हैं उसको आप बोलते हैं बैटरी। जैसे ये क्या होगा, ये आपकी बैटरी। ठीक, इसी को आप बैटरी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, इलेक्ट्रिक सर्किट। अ कंटिन्यूस conducting path consisting of wires and other resistances like bulb, switch, with। देखो, जब आप क्या करते हैं, काफ़ी सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को एक साथ जोड़ते हैं तो उसी को आप क्या बोलते हैं, सर्किट बोलते हैं। ठीक है, वायर्स हो गए, बल्ब हो गया, स्विच हो गया, सेल हो गए, ये सब चीज़ों को आप जब एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं तो उसको आप क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। और ये सर्किट बनाना मैं आपको आगे बताऊँगी, बट उससे पहले आप थोड़ा सा ये देख लीजिए कि आप जो बल्ब है, स्विच है, सेल, इनको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिकल लैंग्वेज में। तो देखो, इनके लिए कुछ सिंबल्स आते हैं। ठीक है, द साइंटिस्ट हैव डिवाइज्ड सम सिंबल्स फॉर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के लिए साइंटिस्ट ने कुछ अलग से सिंबल दिए जिनको आप इजीली शो करा सकते हो। बिकॉज आप प्रॉपर अगर बल्ब की स्ट्रक्चर एग्जाम में बनाने लगे तो टाइम बहुत लग जाएगा, तो उनके लिए कुछ साइंटिस्ट ने सिंपल, बिल्कुल सिंपल सिंबल बनाए हैं। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्या हो गया, सेल, ये बैटरी के लिए। ठीक है, ये सिंपल आपका कंडक्टिंग वायर, कनेक्टिंग वायर भी बोल सकते हैं। ये है आपका वायर जॉइंट, जहाँ पे वायर जॉइंट करा जाता है। इस तरीके से वायर क्रॉसिंग है। ठीक है, दैट मीन्स एक वायर ये दूसरा वायर बिना टच किए जा रहा है। नेक्स्ट ये होता है आपका रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस के बारे में आप आगे पढ़ेंगे, तो ये सारे सिंबल्स आपको एक बार अच्छे से देखने हैं। ये आपका रियोस्टेट, वेरिएबल रेजिस्टेंस, एमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर डायरेक्शन शो करता है करंट की, तो करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है। चलिए, ये की इम्पोर्टेंट है, इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी सर्किट के अंदर। इसको आप बोलते हैं ओपन स्विच। ठीक है, इसको आप बोलते हैं क्लोज स्विच। ओपन स्विच, क्लोज स्विच। बल्ब को आप ऐसे शो करते हैं या फिर ऐसे भी शो करा सकते हैं। ठीक, तो ये कुछ सिंबल्स आते हैं इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के लिए। अब नेक्स्ट आता है सर्किट डायग्राम, आप कैसे फ्लो करेंगे। यहाँ पे कुछ मैंने सर्किट डायग्राम बनाए हुए हैं। देखो, की हो गई सेल, ये आपका वायर, और ये हो गया आपका बल्ब। यहाँ पे ये क्या हो रही है, की क्या क्लोज है, दैट मीन्स क्लोज होने का मतलब ये क्लोज हो रही है, तो इसलिए सर्किट कंप्लीट हो रहा है, तो ये बल्ब आपका ग्लो करेगा। व्हेन द स्विच इज़ क्लोज द सर्किट इज़ कंप्लीटेड एंड करंट फ्लो इन इट। ठीक, इसमें ये ओपन है, दैट मीन्स खुली हुई है ना, तो सर्किट पूरा नहीं हो रहा है। ठीक है, सर्किट कंप्लीट कब बोला जाता है, जब पूरा आपका हर एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट एक दूसरे से टच होता हो। यहाँ पे ये कनेक्टिविटी टूट रही है। ठीक है, तो इसको आप क्या बोलते हैं कि ये स्विच ऑन है, और जब स्विच ओपन होने का मतलब है कि यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, दैट मीन्स सर्किट गेट्स ब्रोकन, सर्किट यहाँ पे टूट रहा है।
चलिए नेक्स्ट एक एग्जांपल और ले लेते हो आपका सर्किट का। इनकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आगे इन पे बेस काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके। ये सपोज ये आपकी सेल हो गई, ठीक है, यहाँ से सेल, और ये क्या आपका स्विच। ये स्विच ध्यान से देखो ज़रा, लास्ट आपने किस तरीके से शो किया था। ये स्विच ये होता है आपका क्लोज, दैट मीन्स जब आपका करंट सर्किट पूरा हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है आगे, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका एमीटर, ये आपका रेजिस्टेंस, और ये आपका वोल्ट मीटर। यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा आइडिया दे देती हूँ कि ये जो एमीटर है ये इस रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में अटैच है, और जो वोल्ट मीटर है ये इस रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल फॉर्म में अटैच है। वो दिख ही रहा है, ये इसके साथ पैरेलल फॉर्म में अटैच है और ये इसके साथ सीरीज फॉर्म में अटैच है, ठीक है। आगे रेजिस्टेंस में और ज़्यादा डीपली पढ़ने को मिलेगा आपको ये। चलिए अब थोड़ा सा आपको करंट की डायरेक्शन के बारे में आइडिया देना है। देखो करंट हमेशा क्या होता है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो ये सपोज हमारे पास सेल है, पॉजिटिव नेगेटिव, इधर इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा अमाउंट है, तो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा कैसे फ्लो करेंगे, ऐसे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स आपके इस साइड से इस एंड से इस एंड की तरफ फ्लो करेंगे। और ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन अगर ये है आपकी, तो करंट की डायरेक्शन जस्ट रिवर्स होती है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन की फ्लो करने की डायरेक्शन ये है तो करंट की डायरेक्शन ये होगी, दैट मीन्स पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो हमेशा ही करंट आपका कैसे फ्लो करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड। ये ध्यान रखना आप हमेशा, करंट हमेशा आपका कैसे फ्लो करेगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स तो आपके डेफिनेटली इधर से इधर मूव करेंगे ऐसे। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इधर से इधर मूव क्यों करेंगे। चलिए अब अगर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये है तो करंट की डायरेक्शन जस्ट रिवर्स होती है। तो करंट की डायरेक्शन आपकी क्या होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, इस तरीके से। ये आपकी इलेक्ट्रॉन की और ये आपकी करंट की, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक, ये करंट की डायरेक्शन है। चलिए थैंक यू स्टूडेंट्स।